जयपुर में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन कर चुके राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने अपनी ही सरकार के समय में हुए पेपर लीक मामले में राजस्थान आरपीएससी अजमेर से जयपुर तक 5 दिवसीय पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया। ऐसे में जब वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार खिलाफ अनशन को जब कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया था, इस बार तो पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल रही हैं। इसलिए संभावना है कि पार्टी और भी कड़ा रुख अपनाएगी। पायलट को अपना पैदल मार्च स्थगित करने का आह्वान करने के बाद कोई कार्रवाई करे। केलवाड़ा से खबर, जहां बारा के हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में अलसुबह ही राहगीरों को एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना केलवाड़ा पुलिस थाने में दी। केलवाड़ा थानाधिकारी राजपाल सिंह तंवर सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गए हैं। आसपास पूछताछ के दौरान युवक की शिनाख्त गोलू निवासी छिछरोनी के रूप में हुई है। युवक ने स्वयं की शर्ट से फांसी लगा रखी है। आज पहला विजिट खंडेला में विजिट किया था, जो अस्थायी कैंप है वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उपस्थित थे। और यहाँ दाता कैंप में मैं अब आया हूँ, यहाँ पे भी लोग बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ पे 10 स्कीमों का लाभ मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किया जा रहा है और 10 ये सब इसके लिए जन आधार कार्ड की आवश्यकता है। जन आधार कार्ड जो भी ला रहे हैं उनको सभी स्कीम्स में बेनिफिट दिया जा रहा है। मैं सभी से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आके इसका लाभ उठाएं। बारा से खबर, जहां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने आज किशनगंज उपखंड की खंडेला ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैंप की प्रगति की रिपोर्ट जानी व दूसरी ओर कलेक्टर गुप्ता ने दाता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित स्थायी महंगाई राहत कैंप का भी निरीक्षण किया। मौजूद अधिकारियों से कैंप की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही इस मौके पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने की ग्रामीणों से अपील भी की है। माँ और बच्चे का रिश्ता अमर, निस्वार्थ, दृढ़ और बिना शर्त के प्यार पर आधारित माना जाता है। माँ के प्यार और लगाव की कोई सीमा नहीं, लेकिन उसमें पेचीदगी हो सकती है, खासकर जब बच्चा आपके पति का वेद बेटा हो। एनडीटीवी की फैमिली का ड्रामा दूसरी माँ मातृत्व के इस रिश्ते को सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ पेश करता है। इस शो में एक माँ यशोदा की कहानी है जो यूपी में अपने पति अशोक, अपनी 2 बेटियां और ससुराल वालों के साथ रहती है और जिसका खुशहाल और शांत पारिवारिक जीवन एक दुखदायी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वो अनजाने में अपने पति के अवैध बच्चे कृष्णा को गोद ले लेती है। हम टेलीविजन और फिल्मों में मजबूत माताओं के कई चित्रण देख चुके हैं, लेकिन दूसरी माँ मैं यशोदा का किरदार इसलिए अलग है क्योंकि वो मातृत्व की भावना और धोखा पाने से आहत होने के बीच संतुलन रखती है। इस मदर्स डे पर शो के मुख्य कलाकार यशोदा और कृष्णा, जो कि जयपुर में है, अपने किरदारों और पर्दे के पीछे के अपने रिश्ते पर बात कर रहे हैं। दूसरी माँ की यशोदा यानी नेहा जोशी ने बताया कि दूसरी माँ ऐसा शो है जो मातृत्व की अतुल्य भावना की सराहना करता है। मुख्य किरदार यशोदा जीवन की चुनौतियों के बीच अपने बच्चों के लिए अटूट समर्थन दिखाती है। अब ये बताइए, आपका एक्टिंग में शुरुआत कैसे आना हुआ एक्टिंग में? शुरुआत ऐसी हुई कि मैं ये बोल ही नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। हाय एवरीवन, मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि पहले बहुत सारे हमने फ़ोटोशूट्स किए, बहुत जगह घूमा। मम्मी तो मुझे उठा के घूमती थी क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी तब मैं लिटरली 1.5 years का था, 1.5 साल का था। तो मम्मी मुझे फ़ोटोशूट्स कराती थी, उसके बाद एड शूट्स किए,
और जो मेरी फर्स्ट ऐड थी विक्स वेपर अप, उसमें मेरे लिए सब कुछ अलग अलग था। सब कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि ये सब ऐसे ऐसे होता है और जैसे आए तो सबको गुड मॉर्निंग बोलना है और कैमरे के पैर छूना है, तो ये सब कुछ। और फिर मुझे एक सीरियल मिला, बहुत सारे सीरियल्स मिले। जो मेरी फर्स्ट सीरियल थी मन में विश्वास है, उसमें कुछ ऐसा था कि मुझे किडनैप कर लेते हैं फिर वो मिलता हूँ, वो सब कुछ था। लेकिन फिर जो मेरी फर्स्ट लीड शो था एक महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसी से मुझे बहुत नाम मिला। उसमें मैं एक महानायक जी का बचपन का किरदार निभा रहा था। उसमें डायरेक्टर सर थे इम्तियाज़ सर, तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने मेरे अंदर से सारी एक्टिंग निकाली और तब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था हिंदी, और स्क्रिप्ट हिंदी में होते थे, तो मेरी मम्मा मुझे पढ़ पढ़ के डायलॉग सिखाती थी। और तब इतने एक एक पेज के डायलॉग्स थे, वो मम्मा मुझे ऐसे सिखाती थी कि एक बार मैं सुन लूँ ना तो मुझे याद हो जाता था। और फिर जब भी मैं डायलॉग भूलता था शॉर्ट के बीच में, तो मम्मा पीछे से प्रॉम्प्ट करती थी या कोई एडी भैया पीछे से प्रॉम्प्ट करते थे। ये सब कुछ हुआ। और इस शो में भी जो डायरेक्टर सर है इम्तियाज़ सर ही हैं जो पहले शो में हमारे डायरेक्टर थे। आपका इसमें जो सीरियल कर रहे हैं यहाँ पे जयपुर में, क्या रोल है आपका और कितना मज़ा है आपको ये करके यहाँ पे? स्टार्टिंग में मुझे लगा कि जब मुझे मम्मा ने बोला कि शूटिंग है, दूसरी माँ है, मुझे लगा कि बॉम्बे में ही होगा। फिर मम्मा ने बोला कि नहीं जयपुर में है शूट, तो मैं खुश हो गया। मुझे लगा अब राजस्थान जाऊँगा, मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आया फिर बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा था। हमने जल्दी लगेज खोला और रूम में गए ना, रूम में एसी चालू करके लेट गए। बहुत मज़ा आया यहाँ कर। जयपुर में कौन कौन सी जगह आपने देखी है और यहाँ के खान पान में कौन सी चीज़ें पसंद आई आपको? यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पे पॉल्यूशन कम है तो सांस भी अच्छी ठंडी हवा आती है। बॉम्बे में तो पूरा पॉल्यूशन है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस है अच्छी। यहाँ पे खेत में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेश एयर अच्छी मिलती है। और बात करें जयपुर में कहाँ कहाँ गया हूँ, तो जयपुर में हमारा शूट हुआ है बीलवा में और वाटिका में, मेन यहाँ पे ही ज़्यादा हुआ है। और सांबर में भी कोई शूट्स हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश भी गए हैं। वहाँ पे बहुत शूट किया है जिसमें दिखाया गया है कि अशोक को हम मिलने जाते हैं। वहाँ पे हमें ऐसे होता है कि यहाँ से अशोक आ रहा है, यहाँ से हम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चले जाते हैं लेकिन मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स वहाँ पे किए हैं। और फिर यहाँ पे भी बहुत सारे शूट किए। राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी कम उम्र में आप सीरियल में आए हैं, अब राजस्थान में लोग जानते हैं आपको, आपने बड़े बड़े सीरियल किए हैं, तो राजस्थान की जनता को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं राजस्थान के सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ। कोई चीटिंग नहीं करनी है, एग्ज़ाम में अच्छे से याद करके जाना है। और मैं बाकी सारे लोगों को बस यही कहता हूँ कि थैंक यू फॉर लविंग आवर सीरियल, एंड आप ऐसे ही हमारे सीरियल देखते रहिए और जो हमारा सीरियल है उसे एंजॉय करते रहिए। और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है आयद मयूर भानुशाली, उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फन आएगा। और हाँ, उस पर इसके पीछे के ब्लूपर्स और ऑफ स्क्रीन के सारी एक्टिविटीज़ भी डालूँगा मैं। थैंक यू। किस तरीके का सीरियल है और क्या केमिस्ट्री दोनों में बैठ गया? मुझे लगता है कि आज के दौर में और समाज जिस तरह से आज चल रहा है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी आगे की कहानी लगती है, क्योंकि एक औरत जो अपने पति के बेटे को उसका हक दिलाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें उसका निजी फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सच के लिए और सही
सही बात के लिए ये करने की कोशिश कर रही है, जो भी वो कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है कि सच के साथ और सही के साथ रहना ज़रूरी है, ये इसमें से देने की कोशिश है। रिश्ते को लेकर के किस तरीके का मैसेज एक समाज में देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी माँ का रोल अदा कर रहे हैं जिसे अगर समाज में कहा जाए तो स्टेप मदर कहलाए। हाँ, तो आज ऐसे औलादों को माँ अपनाने को तैयार नहीं होती, लेकिन आप उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बच्चे गिल्टी नहीं होते हैं। बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चों का चॉइस नहीं होता है वो किस माँ बाप मतलब माँ बाप का चॉइस बच्चों को नहीं रहता है। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है कि उसका जन्म हुआ है, तो बच्चों को इसकी सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर अनजाने में गलती हुई है बड़ों से भी, तो उनको भी उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सही तरीके से वो बात समझा लेनी चाहिए। जैसे यशोदा चाहती है कि वो अशोक से, अपने पति से अपने सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि 10 साल की गृहस्थी में वो इतना तो जान गई है कि ये धोखा नहीं है, ये फरेब नहीं है। कुछ तो मजबूरी होगी पति की जो उसने ये बात छुपाई है और झूठ बोला है। तो भरोसा अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि प्यार, मुझे लगता है प्यार यही होता है, भरोसा, चिंता, एक दूसरे के लिए कुछ करना, इसी का नाम प्यार होता है। प्यार ऐसा अलग से कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये अपने पार्टनर के लिए, अपने लोगों के लिए भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि सच और सही के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और यही मैसेज देने की कोशिश है। श्री गंगानगर के नई मंडी गड़साना की ग्राम पंचायत 24 SSC में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कस्बे का कोई ऐसा मोड़ या सड़क नहीं जहां पर कूड़े के ढेर न लगे हो। कूड़े व गंदगी, पानी से उठ रही बदबू से बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। बारिश के मौसम में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। गड़साना के धान का मोहल्ला, ढोली बस्ती, विद्युत विभाग कार्यालय के समक्ष व अन्य कई इलाकों में पानी की समुचित निकासी न होने के कारण हाल बेहाल है। गंदे पानी की बदबू के कारण लोग यहां से गुजरते वक्त मुंह पर रुमाल रखकर जाते हैं। स्थानीय महिलाओं व पुरुषों में काफी आक्रोश भी है। ठीक है, तो इसके अंदर सारा सफाई होनी चाहिए। मेंबर बाढ़ बना जिसे हाथ जोड़ के वोट मांग ले जाओ, बाद में कोई पूछा ही कोनी हमारी कोई वैल्यू ही कोनी इंसान की। कितना समय हो गया आपको ये गंदगी देखते हुए? साल हो गया भाई, ईश्वर है नहीं जब के प्लाट मिले, जब के गंदगी। सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जब मार के नयो मेंबर और मोटरदास सरपंच बनियो, जब वही हाल हो रखियो माँ का। माँ के नाले बनती भंगी लगाया था, और जिका पर डूंगराम मेंबर सरपंच था तो जगह जगह भंगिया से जमदार लगाकर भंगिया को नाले साफ करा था अपने। जिका पचे साहब है, 2 मेंबर 2 सरपंच बने, माँ का कोई गड़े की सुधार नहीं हो रही। हम जगड़ा, हम एक घर में राजनीति की है, तो औरता को आके डोली मारता है घर में, क्या देता है, डोली मारते हैं, खून काटते हैं। मैं कहती हूँ सर, और पिछले 1 साल से नाली का ये बुरा हाल है, जिसमें मच्छर हो रहे हैं, बच्चे कंटिन्यू बीमार हो रहे हैं। वार्ड मेंबर को भी इसके बारे में इतला कर दिया गया है। जब भी कहा गया है, उन्होंने आगे कह दिया गया है कि मैं करेंगे। वार्ड मेंबर जब नहीं मिलती है तो उनके लड़के को बोलते हैं, और लड़का उनका कई बार अभद्र भाषा का यूज करता है। कई बार बोलते हैं कि आपके लिए नाली बना दी गई है, नाली में तीरो, गंदगी है तो आप उसमें तीरो। जो ये वार्ड मेंबर को ये बोलना उचित नहीं देता है। हम तो वार्ड मेंबर से ही कहेंगे, उसको वार्ड मेंबर जो हमारा प्रतिनिधि है, उसके बाद में वार्ड मेंबर सरपंच साहब को कहें। सरपंच साहब को भी इसके बारे में 2-3 बार अवगत करा दिया गया है। वो हमेशा इतला दे देते हैं, आश्वासन देके कि इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देते हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस समस्या का निजात हो और निदान दे और मोहल्लेवासी सुरक्षित रहे। नमस्कार अधिकार जी, ये काफी जब से ये नाली इधर पहले जाता था पानी इसका नर्सरी की तरफ, तो जब से ये इधर कर दिया ना, तो उस टाइम से ये नहीं हो रहा। ये आपके सामने जो वो बना हुआ है ट्यूबवेल, तो वो जो जिसने बनाया उसने भी 2 घंटे ट्यूबवेल उसको चलाया और बंद कर दिया नीचे, तो वो जगह नहीं बनी, इसलिए वो भी बंद हो गया। तो ये काफी लंबे टाइम से यहाँ के जो निवासी हैं उनकी मांग है भी ये इसकी पानी की निकासी दुरुस्त की जाए। अब
मेरी भी ये प्रशासन से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि आगे मौसमी बीमारियों का फैलाव होगा जिससे कि यहाँ के निवासी बीमार हो सकते हैं। जी, मेरा तो यही कहना है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और प्रशासन को कई बार हमने इसको अवगत करवाया, जनप्रतिनिधियों को भी जाकर कहा कि इस पानी के बारे में देखें, इससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का कारण बन रहा है और काफ़ी लोग इससे दुखी हैं। तो मैं तो ये उनको एक मतलब वार्निंग देना चाहता हूँ कि लास्ट है ये, क्योंकि अगर वो इसका ध्यान नहीं धरते हैं तो हम लोग पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर और हम आंदोलन करेंगे। पदमपुर से खबर, जहां तहसील कार्यालय में एक दिन का सत्याग्रह आंदोलन किया गया। मंगलवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर एथलीटों का धरना चल रहा है, उसके समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और मांग की गई कि पहलवानों को न्याय दिला जाए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को त्यागपत्र लेकर और उसके खिलाफ FIR कर उसकी जांच की जाए, उसकी कानूनी कार्रवाई की जाए व पहलवानों को बदला जाए। आज के लिए क्या कह रहे हो आप? आज हमारे देश के ओलंपिक खेलने वाली वो बच्चियां जो रेसलिंग के खेल के अंदर भागीदार रही हैं और देश का पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है, वो बच्चियां आज यौन उत्पीड़न के मामले के अंदर वहाँ के कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो धरने पे बैठी हैं। और बड़े शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद पे उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी भी वो उस संवैधानिक पद पे, वो पार्लियामेंट का मेंबर है और संवैधानिक पदों पे ऊपर अभी भी वो काबिज है। ऐसे में जांच प्रभावित होती है। हमारी मांग है कि सबसे पहले उसको बर्खास्त किया जाए और उसके बाद के अंदर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ताकि ये एक मैसेज जाए कि सिर्फ खिलाड़ी जो बच्चियों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश की बच्चियों के साथ न्याय की व्यवस्था है जो अभी भी कायम है। और उसके साथ साथ जो आज का हमारा सत्याग्रह का प्रोग्राम था, हमने 10 बजे से सुबह 10 बजे से अब 4 बजे तक हमने उपवास रखा है और समर्थन किया है उन बच्चियों का कि उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। और देश की सरकार की को ये चेतावनी है कि आप तानाशाही रवैया अपना इसको छोड़ते हुए उन बच्चियों के साथ न्याय करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अंदर किसान जत्थेबंदियों के लोग, हमारी ट्रेड यूनियनों के लोग और बार संघ के चैम्बर से भी हमारे को समर्थन मिला है और आम लोगों ने आज आके, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने भी आके समर्थन किया है कि इस सत्याग्रह के अंदर शामिल होकर उन्होंने उस बच्चियों का समर्थन किया है। आज आंदोलन के लिए क्या कह रहे हैं आप? हम आज ये सॉलिडेरिटी हमारा धरना है। हम महसूस करते हैं कि अगर ओलंपिक में पदक विजेताओं और अर्जुन अवार्डी तक के खिलाड़ियों के साथ भी उनका सेक्सुअल दोहन होता है तो देश के अंदर आम बच्चियां सुरक्षित नहीं रह सकती। और इसीलिए हमारी ये मांग रही है कि ऐसे गुंडे किस्म के लोगों को सियासत से बाहर किया जाए, कानून बनाया जाए कि इस किस्म के गुंडे और बदमाश कभी राजनीति में नहीं आए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। हम इस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तारी की मांग करते हैं और देश की उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए हम आज उनके साथ खड़े हैं। अगर इसमें सरकार ने नया एक्शन लिया तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? इस आगे कार्रवाई है कि पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे राष्ट्रीय स्तर के अंदर जो प्रोग्राम बना रहा है किसान संगठनों के द्वारा और खाप पंचायतों के द्वारा जो प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है, हम उस प्रोग्राम को पूरा सहयोग देते हुए इस इलाके के अंदर उस आंदोलन को पूरी मजबूती देके उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बारा से खबर, जहां जिले के कवाई थाना क्षेत्र के टांचा गांव के समीप लाहसी नदी में रेत निकालते खदान डह गई, जिससे एक मजदूर की मृत्यु हो गई है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों मजदूरों को कवाई अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरे को गंभीर अवस्था में शहीद राजमल मीना जिला अस्पताल में रेफर किया। गौरतलब है कि जिले में कई जगहों पर नदी में अवैध रूप से रेत निकाली जाती है। खनन विभाग और पुलिस की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। जोधपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की। बैठक का कोरम पूरा न होने पर स्थगित कर दिया। जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति के प्रधान आए और 9 सूत्री मांगों को लेकर बैठक का बहिष्कार करते हुए जिला प्रमुख लीला मदेरना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि जिला परिषद के सदस्यों का मानदेय लागू किया जाए,
एमएलए की तरह जिला परिषद सदस्यों को ग्राम विकास फंड दिया जाए, ग्राम विकास योजना में जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंसा ली जाए और जिला परिषद सदस्यों के वार्ड में हुए ग्राम विकास कार्यों के शिला पट्टिका में जिला परिषद सदस्य का नाम अंकित किया जाए। जिला परिषद सदस्यों को सिवाय जिला प्रमुख महोदय को वोट देने के अलावा हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो हमारा मानदेय है, जबकि नगर परिषद के सदस्यों को मानदेय मिलता है। हमने मानदेय की मांग की है और जो ग्राम विकास फंड में एमएलए को दूसरे को होता है, हम आधा एमएलए का कवर करते हैं, 40-50 हज़ार वोटर का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी हमारे पास में वित्त का संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है। हम चाहते हैं कि जिला परिषद से कोई भी वित्तीय स्वीकृति किसी भी ग्राम पंचायत में निकलती है तो उसमें जिला परिषद सदस्यों की अनुशंसा को अनिवार्य किया जाए और वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व हमारे जिस काम में, जिस क्षेत्र में, जिस ग्राम में विकास के लिए फंड दिया जाता है, जिला परिषद का जो राजस्थान वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, राज्य सरकार का भाग, उसमें जो भी फंड पंचायत समिति और पंचायत में अलॉट की जाती है उसे जिला परिषद के सदस्यों के मार्फत या उसकी अनुशंसा पर जारी की जावे, ये हमारी मांग है। भीलवाड़ा से खबर, जहां प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मुख्यमंत्री महंगाई राहत बनेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरदार नगर में बुधवार को आयोजित किया। महंगाई राहत कैंप में आमजन को जागरूक कर सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। गारंटी कार्ड वितरित किए। महंगाई राहत कैंप में शिविर नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार नगर गोपाल टेलर, बीएलओ शिवचरण जोशी सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। आज तक कभी बीमार नहीं हुआ। ऊँटने का दूध पीता हूँ,